गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पर्यावरण अध्ययन पाठ नानी के घर की वर्कशीट करेंगे। ये बुक है हमारी आसपास। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर है भाई, देने हैं हमने। ये पहला है, ओमना के परिवार ने बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए परिवहन के किस साधन का उपयोग किया? तो किस साधन का उपयोग किया था? ऑटो रिक्शा का। बस में 2 लोगों की बनी सीट पर कितने लोग बैठे? कितने बैठे थे? 3 बैठे थे। नौका क्या है? नौका एक प्रकार की नाव है जो पानी में चलती है। निम्नलिखित में से कौन सा जल परिवहन का साधन है? जल परिवहन क्या होता है? जो जल पर, पानी पर चले। तो कौन सा है? ऑटो रिक्शा, बस, फेरी, साइकिल। तो कौन सा है? फेरी, जो एक प्रकार की नाव ही है। आगे देखते हैं। बसों और फेरी जैसे वाहनों में एक साथ यात्रा करना क्यों फायदेमंद है? तो क्यों फायदेमंद है भाई? इसका आंसर हो जाएगा बी। यह प्राकृतिक संसाधनों को बचाता है। आगे चलते हैं। रिक्त स्थान भरें। वलियम्मा का घर स्टेशन से डैश दूर था। तो इसमें क्या आ जाएगा भाई? कुछ दूर। कुछ दूर था। उन्हें अपना सीट साझा, है ना, सीट साझा करना पड़ा। तो क्या सीट करना पड़ा? सीट साझा करना पड़ी भाई, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बस ने उन्हें डैश साइड पर छोड़ दिया। तो कौन सी साइड पर? दूसरी साइड पर छोड़ दिया था। लोगों को नौका में चढ़ने से पहले डैश भुगतान करना पड़ा। क्या भुगतान करना पड़ा? पैसे का भुगतान करना पड़ा। ओमना ने नौका के चलते समय स्थिर पानी का डैश देखा। क्या देखा? दृश्य। दृश्य देखा। तो ये हमारे रिक्त स्थान हो गए। आगे चलते हैं। सही कथन के लिए सही या गलत कथन के लिए गलत का निशान लगाइए। क, ओमना के परिवार ने बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए केवल एक ऑटो रिक्शा लिया। बिल्कुल सही। एक बस एक ही समय में कई लोगों को ले जा सकती है। बिल्कुल सही। नौका एक प्रकार का भूमि परिवहन है। भूमि, भूमि क्या होता है? जमीन, धरती हमारी भूमि। तो नौका है जो कहाँ चलती है? ये एक प्रकार की क्या है? नाव है। ऊपर आया था। तो ये भूमि परिवहन का साधन है? नहीं, ये जल परिवहन का साधन है। ये गलत हो गया। परिवहन साझा करने से प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद मिलती है। बिल्कुल सही। नदियों का उपयोग कपड़े धोने, मछली पकड़ने और स्नान करने के लिए किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए वाहनों की सूची सही कॉलम में लिखें। तो देखिए, हवाई परिवहन, जल परिवहन, भूमि परिवहन। हवाई परिवहन वो है परिवहन के साधन जो हवा में चलते हैं, आसमान में उड़ते हैं। जल परिवहन वो है जो जल में चलते हैं, पानी में चलते हैं। और भूमि परिवहन जो भूमि, जमीन पर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें। कार, कार कहाँ चलती है? भूमि पर। तो ये इसमें आ जाएगा कार। हवाई जहाज, देखिए नाम से ही पता है इसका, हवाई जहाज। तो किस में आ जाएगा? इसमें हवाई जहाज। इसमें एक आ गया जहाज, तो इसको हम जहाज मानेंगे। पानी का जहाज जो होता है, बड़ा जहाज। तो ये किस में आ जाएगा? जल परिवहन में। ट्रेन, ट्रेन कहाँ चलती है? भूमि पर। तो ये इसमें आ जाएगी ट्रेन। बस, बस कहाँ चलती है? भूमि पर। तो इसमें आ जाएगी बस। नाव, नाव कहाँ चलती है? पानी में। तो इसमें आ जाएगी नाव। नौका, नौका भी कहाँ चलती है? पानी में ही।
फिर है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर कहाँ चलता है? हवा में, आसमान में, हेलीकॉप्टर। और फिर है जेट। जेट भी एक प्रकार का हवाई जहाज की तरह होता है, तो ये भी हवाई परिवहन का साधन है। ये हमारे परिवहन के साधन हो गए, इसको अच्छे से याद करना आपको। आगे चलते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। तो देखिए इसमें मिलान कैसे होगा। ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा का मिलान करेंगे हम गा से। इससे बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए उपयोग की जाती है। सॉरी, जब हम घर से निकलते हैं तो बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए उपयोग की जाती है। बस, बस का करेंगे घ। कई लोग एक साथ यात्रा कर सकते हैं। बस में हम बहुत सारे बैठ सकते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा घ। फेरी, फेरी क्या है? एक प्रकार का जल परिवहन साधन, नाव है ना एक तरह की, तो काम में हो जाएगा। नदी, नदी किस काम आती है? देखिए स्नान और मछली पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है नदी का। सॉरी, चार लोग, तो क्या था ये? लोगों ने दो लोगों के लिए एक सीट साझा की। तो इसमें कितने हो गए? दो लोगों ने दो की करी तो चार लोग। इस तरह से मिलान हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दो लोगों के लिए बनी सीट पर चार लोग क्यों बैठे थे? क्यों बैठे थे वो? बस में बहुत बस में बहुत भीड़ थी, इसलिए बैठे थे। आगे देखते हैं। फेरी, फेरी क्या है? एक प्रकार की नाव है। आगे देखते हैं। जब फेरी नदी के किनारे रुकी तो क्या हुआ? क्या हुआ था? सभी क्या करने लग गए थे? सभी पानी की लहरों को देखने लगे तथा आसपास के दृश्यों का आनंद लेने लगे। ये इसका हो जाएगा। आगे है। फेरी की रेलिंग के पास खड़ी ओमना ने क्या क्या देखा? क्या क्या देखा भाई? पानी में चलती दूसरी नाव देखी, मछलियाँ देखी उसने, और क्या देखा था भाई? किनारे के पेड़ पौधे देखे, ये उसने देखे थे। आगे देखते हैं। उन सभी वाहनों के नाम लिखिए जिनसे ओमना अहमदाबाद से कोट्टायम पहुंची। तो देखिए पहले क्या लिया उसने? ऑटो रिक्शा ली। फिर क्या लिया? बस ली। और तीसरे नंबर पर ट्रेन से सफ़र किया। और केरल में जाकर उन्होंने फेरी ली। ये उनके सभी के नाम हैं। आगे चलते हैं। अंतर लिखिए कार और ट्रेन। तो देखिए कार में भाई
कम लोग जा सकते हैं, कम कम लोग यात्रा करते हैं कार में, और ट्रेन में ज़्यादा लोग यात्रा करते हैं। अगला है हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर। हवाई जहाज़ है जो लंबी दूरी की यात्रा करता है, लंबी दूरी की यात्रा, और हेलीकॉप्टर है वो छोटी दूरी की यात्रा। और कार और ट्रेन की जैसा ही जो हवाई जहाज़ है उसमें ज़्यादा यात्री जा सकते हैं, और हेलीकॉप्टर में कम यात्री जा सकते हैं। ये भी हो जाएगा इसी में। आगे है जहाज़ और नाव। ये भी इसी तरह है। जहाज़ है वो लंबी दूरी की यात्रा करता है, लंबी दूरी की यात्रा, और ज़्यादा यात्री जा सकते हैं जहाज़ में। इसी तरह से नाव में छोटी दूरी की यात्रा, और कम यात्री जा सकते हैं। तो ये इनका अंतर हो गया। आगे देखते हैं योग्यता आधारित प्रश्न। यह आपने खुद सोच के लिखने हैं। देखते हैं क्या क्या है इसमें। कल्पना कीजिए कि आप अपने परिवार के साथ बस में हैं। आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि यात्रा के दौरान हर कोई आरामदायक और सुरक्षित रहे? तो क्या करेंगे, हम बस में सावधानी से चढ़ेंगे, सावधानी से चढ़ेंगे, खिड़की से बाहर नहीं झुकेंगे। तो इससे हमारी यात्रा है जो सावधानी पूर्वक और आरामदेह रहेगी। एक और लिख सकते हैं हम इसमें, अपनी सीट पर आराम से बैठेंगे। हम क्या करते हैं, इधर उधर भागने लग जाते हैं। ऐसा हमने नहीं करना है, अपनी सीट पर आराम से बैठना। अगला है यदि बस भरी हुई है और कोई सीट उपलब्ध नहीं है तो आप सभी के लिए यात्रा को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो क्या करेंगे, हम जो छोटे बच्चे हैं, बच्चों और बुजुर्ग बुजुर्ग कौन होते हैं? जो हमसे ज़्यादा बड़े हैं, जिनको सीट की ज़्यादा आवश्यकता है। बुजुर्गों को सीट दे देंगे, हम उनको बैठने के लिए दे देंगे। और क्या कर सकते हैं, हम अपना बैग है जो उसको गोद में रखेंगे, ताकि किसी को परेशानी न हो। इसलिए हम आरामदायक और सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। अगला है आपको अपनी दादी के घर पहुंचना है, लेकिन दो विकल्प है, नौका या बस। आप किसे चुनेंगे और क्यों? तो इसमें ये आपका पर्सनल ओपिनियन होगा, पर्सनल होगा कि आप बस से यात्रा करेंगे या नौका से। कोई बच्चा बोल सकता है मैं नौका से यात्रा करूँगा, क्योंकि ये पानी में आराम से चलती है, सुंदर सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। कोई बोलेगा हम बस में यात्रा करेंगे, ये भूमि पर चलती है और ज़्यादा तेज़ी से जाती है रोड के ऊपर से। तो ये आप अपनी मर्जी से लिखेंगे। निजी वाहनों की तुलना में बसों और फेरी जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के क्या फ़ायदे हैं?
तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सार्वजनिक क्या है। सार्वजनिक परिवहन का मतलब है जिस परिवहन में सभी लोग जा सकते हैं। जैसे आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी में आप सभी को नहीं बैठाओगे, आपने खुद के लिए ली है। लेकिन जो सार्वजनिक साधन है वो हमारी गवर्नमेंट चलाती है और उसमें सभी लोग यात्रा कर सकते हैं, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो। जो उसकी टिकट है उसके पैसे देंगे और उसमें आराम से यात्रा कर सकते हैं। तो उसके उपयोग के क्या क्या फ़ायदे हैं वो देखना है। देखिए क्या क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, ईंधन की बचत होगी। जो हम पेट्रोल डलवाते हैं वो कम जलेगा, ईंधन की बचत होगी, क्यों उसमें बहुत सारे लोग यात्रा करेंगे। अगर मान लेते हैं 50 लोग यात्रा कर रहे हैं, अगर 50 सभी अपना अपना गाड़ी लेके जाएंगे तो बहुत सारा ईंधन लगेगा। और एक ही बस में 50 लोग यात्रा करेंगे तो कम ईंधन लगेगा। प्राकृतिक संसाधनों की बचत होगी। इसी में ऐड कर देना आप लोग, प्राकृतिक संसाधनों की बचत होगी। और क्या होगा, इससे प्रदूषण कम होगा, कम प्रदूषण होगा। देखिए अगर एक साथ 50 गाड़ियाँ जाएंगी तो उनसे धुआं ज़्यादा निकलेगा, और एक बस जाएगी 50 गाड़ियों की जगह तो जो धुआं है वो कम होगा। और क्या है, सबसे आसान है, सस्ता साधन है, ये सस्ता साधन है। जो सार्वजनिक साधन है उनकी जो कॉस्ट है, हम पैसे देते हैं, वो बहुत सस्ता होता है। तो इसके ये आंसर हो जाएंगे। आगे देखते हैं। एक चित्र बनाए जिसमें दिखाया गया हो कि कैसे लोग बस या नौका में एक साथ यात्रा करते हैं। महत्वपूर्ण भागों को लेबल करें और बताएं कि सभी लोग कैसे बैठे हैं। तो यह आपने चित्र खुद से कॉपी में बनाना है। तो इसका यहीं तक था ये वर्कशीट। इसको आप करिए, अच्छे से समझिए। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप अच्छे से करना है। ये इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, हवाई परिवहन, जल परिवहन, भूमि परिवहन। तो पढ़ते रहिए बच्चों और आगे बढ़ते रहिए। ये आपकी वर्कशीट थी। तो इसी के साथ थैंक यू।